मोदी जी तो भाई अगर दर्शन हो जाए तो हमें तो ऐसा लगेगा तो हमें भोले बाबा के दर्शन हो गए, और हम तो उनका जब भी चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ जी हम भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। 1.5 साल तक, अभी 1.5 साल तक तो आने जाने उनका लगा रहा, 1.5 साल तक तो अब चालू उन्होंने करा, लेकिन जो 3.5 साल का जो था वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ा, यहाँ पर कहीं नहीं आए गए, अब 1.5 साल से दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या? नहीं, राहुल गांधी जी के बारे में अब मैं, ठीक है वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। 400 पार। सबसे कहना चाहूँगा यदि हमारी आवाज़ को सुन रहे हो तो इंटरसिटी ट्रेन के लिए प्रयास करना चाहिए उनको, कि जो यहाँ से दिल्ली रोज सुबह जाए सुबह और सुबह 4 बजे चले काठगोदाम से, 5 बजे रुद्रपुर से चलकर और 10 बजे तक पहुँच जानी चाहिए, और ऐसी शाम को। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है रुद्रपुर, जो कि नैनीताल ऊधम सिंह नगर में ही यहाँ पर आती है, और यहाँ के सांसद हैं अजय भट्ट। तो अजय भट्ट का जो लोकसभा क्षेत्र है वहीं की एक ही रुद्रपुर विधानसभा यहाँ पर आती है। अजय भट्ट एक बार सांसद रह चुके हैं, अब देखना होगा दूसरी बार वो जीतते हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि अजय भट्ट ने अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किया है, साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो तमाम व्यापारी हैं रुद्रपुर के, वो कितने खुश हैं अपने सांसद के कामकाज से। आइए हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? जी, मैं संजय जुनेजा हूँ, रुद्रपुर व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ यहाँ पर। लगता नहीं किसी सांसद ने कुछ काम करा हो, किसी ने कोई काम नहीं करा। अभी हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर व्यापारियों का अभी जो टूटे हैं बस अड्डे के सामने, हम तो भट्ट जी वो चक्कर काट काट के थक गए। भट्ट जी ने हमारे व्यापारी कुछ भी नहीं करा। क्यों नहीं करा भट्ट जी ने? क्या सांसद का कोई काम नहीं होता क्या? सांसद को काम करना चाहिए, निकल के आना चाहिए। रुद्रपुर शहर के अंदर एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सांसद ने यहाँ लगाई हो या कुछ हम कह सकें उपलब्धि हो, कोई भी नहीं बता सकता। पार्टी से ऊपर उठ के बात नहीं करना। मैं तो ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने रुद्रपुर शहर में क्यों नहीं खोला है? भाई एमपी ने, हमारे जो मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, उनको नीचे उतारना उनका काम था ना, क्यों नहीं उतारा? रुद्रपुर शहर तो इंडस्ट्रियल हब है, या 400-500 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। रुद्रपुर शहर पूरा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। यहाँ क्या दिया उन्होंने? एक भी ऐसी कोई चीज़ बता दें जहाँ 1 रुपये का भी उन्होंने काम कराओ। मुझे लगता है उन्होंने कोई 1 रुपये काम कराओ। तो आपका क्या कहना है अपने सांसद को लेकर? हम तो इस समय वैसे ही इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। काशीपुर बाईपास के हम दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, यहाँ काम करते हैं पिछले 30 वर्षों से। क्या नाम आपका? तो मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो हम 30 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस समय हमारे पास ये काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण का, रोड चौड़ीकरण का नोटिस आया हुआ है कि रोड चौड़ा होना है। तो उसमें 22.5 मीटर एक तरफ रोड चौड़ा हो रहा है, तो उसमें हमारी दुकानें भी जा रही हैं, जो कि नगर पालिका से अलॉटेड है। नगर पालिका ने ही निर्माण किया है और नगर पालिका ने ही मतलब वहाँ से अलॉट हुआ है। तो हम उसका रेंट भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, सब काम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारी वो दुकानें हटाई जा रही हैं। तो भाई हम तो उनके, आपके चैनल के माध्यम से यही अपने एमपी तक यही आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी तरफ भी देखें, हमारे लिए भी सोचें। आप कितने खुश हैं अपने सांसद से, आप बताइए। देखिए, क्या नाम है और मेरा नाम रमेश जुडेजा है। वैसे वो आदमी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम व्यापारियों की अभी कुछ हाल ही में खड़ी हो गई हैं, जो उनको निपटानी चाहिए। मीटिंग बुला के या बीच में व्यापारियों के आके उनको निपटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का व्यापारी बहुत परेशान है। खास करके काशीपुर बाईपास जो है चौड़ीकरण के लिए, चौड़ीकरण हम भी चाहते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन व्यापारियों को ना उजाड़ा जाए, मेरा इतना कहना है। आपके पास आते हैं, आप थोड़ा सा बताइए, आप अपने सांसद के कामकाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और अगर आप मान लीजिए बीजेपी को वोट करते हैं तो किन कामों को लेकर करेंगे या क्या उपलब्धियां आप देख रहे हैं उनकी? अजय भट्ट जी एक अच्छे सांसद हैं और एक व्यवहारिक हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और सभी से मिलने के बाद में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और कोई भी छोटा हो या बड़ा हो सभी का सम्मान करते हैं। एक अच्छे सांसद हैं। हम तो चाहते हैं कि दोबारा इनको लोकसभा में सीट मिले और वो जीत के आएँ। उन्होंने काफ़ी विकास किया है। गिनवाने के लिए तो मैं कह सकता हूँ उन्होंने रोडों के बारे में सोचा है, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हों उस पर उन्होंने काम किया है, शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा कार्य हो उस पर काम किया है। अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, सही काम करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं, और अपने सांसद को लेकर? रमेश ढीगरा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। गुरु माइंड सांसद बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे लोग हैं वो। काम को लेके काम भी बड़ा अच्छा कर रखा उन्होंने। देहातों में हर जगह आपको पक्की रोड मिलेगी यहाँ पे। और बाकी बाईपास का जो मैटर चल रहा है यहाँ पे दुकानदारों का, इसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। जो अतिक्रमण भी जद में आएगा वो तो जाएगा ही जाएगा। बाकी ये हमारी ये मांग है सांसद जी से, एक बार मीडिएटर बन के ना थोड़ा दुकानदारों को रिलीफ मिले। अच्छा, रुद्रपुर में सांसद आते हैं आपकी, कितने बार विजिट करते हैं, कभी नोटिस? नहीं, आते रहते हैं, हाँ आते रहते हैं। ठीक है, आप बताइए आपका क्या कहना है और नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजीव खुराना है, व्यापारी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है।
सांसद क्या होता है वो हमें अब पता चला है। लास्ट 5 ईयर से भट्ट जी आते हैं, हर प्रोग्रामों में आते हैं, हर जगह उपलब्धता रहती है, कभी भी उनसे मिल सकते हैं। इनसे पहले जो सांसद थे वो क्या थे पता नहीं, किसी को नाम तक नहीं पता होगा। कौन थे जी, याद है किसी को? मैं बताता हूँ, केसी सिंह बाबा जी। वो बड़े घराने से थे, वो मार्केट में निकलते नहीं थे, वो ना किसी के पास जाते थे। रुद्रपुर तो मेरे ख्याल से 5 साल में एक आध बार आए होंगे, तो आए होंगे, वो भी गाड़ी वाड़ी में घूम के चले गए होंगे। पर यहाँ हर आदमी जानता है अजय भट्ट कौन है, कैसे हैं। सांसद की बात कर रहे हैं। हाँ, अजय भट्ट कौन है, कैसे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो सांसद की मौजूदगी क्षेत्र में रहती है और सांसद हैं, पता चल रहा है यहाँ पे लोगों को। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं, अगर आप लोग वोट करते हैं बीजेपी को तो क्यों करेंगे, और अगर कांग्रेस को करते हैं तो क्यों करेंगे, रीजन के साथ बताएं। देखिए, बीजेपी से तो हम एक भावनात्मक जुड़े हुए हैं। हमारा लगाव राम मंदिर की वजह से और भी ऐसी कई चीज़ों की वजह से हमारा बीजेपी के साथ लगाव है, इसलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट करेंगे। उन्होंने हमारा देश विदेश में नाम किया है, इसलिए हम करेंगे। आपकी भी कुछ ऐसी सोच है या कुछ अलग? नहीं, मोदी जी मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और मोदी जी को तो मैं बहुत आदर से देखता भी हूँ उनको, और बहुत सम्मान भी करता हूँ। और मोदी जी तो भाई अगर दर्शन हो जाए तो हमें तो ऐसा लगेगा तो हमें भोले बाबा के दर्शन हो गए। और हम तो उनका जब भी चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ जी, हम भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बस ये है कि मैं अपनी बात को मोदी जी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि भैया हम तो बहुत छोटे से दुकानदार हैं, हमारी घर गृहस्थी उसी से चलती है। थोड़ा अगर हमारी आवाज़ मोदी जी तक पहुंच जाए तो बस भोले बाबा सुन लेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या? नहीं, राहुल गांधी जी के बारे में अब मैं, ठीक है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास करते रहें, संघर्ष करते रहें, सफलता मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नाम पर ही सारे लोग तर जा रहे हैं। ये नैया जो तर रही है पूरी मोदी नाम से तर रही है। इन्होंने व्यक्तिगत कुछ नहीं करा, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखो ना, मोदी, आप अभी मेरे साथी लोग कह रहे हैं कि इससे पहले कौन सांसद था, ये सच में कोई नहीं जान पा रहा कौन था। और इससे पहले जो थे हमारे, जो केसी सिंह बाबा नहीं थे, बाबा के बाद भी कोई भगत सिंह कोश्यारी थे। हमारे भी साथी गलत कह जा रहे हैं, उनको भी इतनी जानकारी नहीं है। आखिर है कौन? कोई नहीं आता, किसी एमपी के नाम पर कोई काम ही नहीं करता। रुद्रपुर शहर में 1 रुपए का डेवलपमेंट तो दिखाएं, 1 रुपए का डेवलपमेंट दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। मेरे साथी बैठे हैं जो हम लोग सब मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं ना, मोदी तारीफ के लायक हैं। पर इसके अलावा ये जो जितने भी सांसद हैं, ये मोदी जी के नाम पे नैया पार हो रही है, मोदी नाम पर सरकार बन रही है। इसके अलावा किसी के खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। आपको भी लग रहा है कि मोदी जी के नाम पे जो है सांसद जीत जाते हैं, मतलब जैसे राम मंदिर वगैरह जी, ये जो इन्फ्लुएंस है, वही मैं ये तो मोदी जी के नाम, तो मोदी जी का नाम तो है ही, बाकी काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा, काम हो रहा है। और मोदी जी को जो उन्होंने काम किए हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम कर दिया हमारे भारत देश का, ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं। जो आना है, सांसद काम करे नहीं करे, लेकिन मोदी जी के लिए नहीं, मोदी जी को तो वोट करना ही करना है। बाकी सांसद भी करेंगे, कर रहे हैं। कहीं जहाँ नहीं होता वहाँ लोगों को दिक्कत आती है। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या लोग मोदी को पसंद करते हैं इसलिए जो है वोट कर देते हैं बीजेपी को? मोदी जी तो अब रग रग में बसते हैं, अब की बार 400 पार। तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो क्यों करेंगे, और कांग्रेस को करेंगे तो क्यों करेंगे, और मोदी पसंद है, राहुल, ये भी यहाँ पर हमने बातचीत की है। अब बस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जो मोटी मोटी दिक्कतें हैं वो क्या कुछ है, खासकर व्यापारियों को क्या कुछ दिक्कत है। मैं यहीं से शुरू करूँगी। रुद्रपुर के बारे में थोड़ा बताइए, और किस तरह की प्रॉब्लम्स बनी रहती है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है ट्रैफिक की। शहर के अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। उसके लिए क्या है, क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा प्लान बनना चाहिए कि जो अपना जो यातायात की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कोई भी आदमी आराम से आ सके। उसके लिए सबको सोचना चाहिए, सरकार को सबसे पहले सोचना पड़ेगा। रुद्रपुर में जो सबसे बड़ी आज की हमें सामने आ रही है समस्या, वो है ट्रैफिक की। ट्रैफिक पे सब जगह जाम लग जाता है, रेड लाइट पे होने के बाद भी लोग क्रॉस करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी आजकल की जो समस्या मुझे नजर आ रही है रुद्रपुर शहर के अंदर, वो है ट्रैफिक की। सबसे पहले इस पे काम होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या समझते हैं, किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हैं? जैसा कि इन्होंने कहा ट्रैफिक की समस्या है, मैं मानता हूँ ट्रैफिक की समस्या है, वो तो हर जगह ही है, वो कहाँ नहीं है, पूरे देश में हर जगह ही है। लेकिन उसके लिए आप ये थोड़ी कि व्यापारियों को झाड़ देंगे। ठीक है, ट्रैफिक की समस्या है तो आप कुछ जगह आप ले सकते हैं, पूरा ना ले करके कुछ उनको रिलीफ भी मिलना चाहिए, जिससे कि दोनों काम हो जाए, ट्रैफिक का भी हो जाए और व्यापारी भी ना उजड़े। उसकी रोजी रोटी का सवाल है, वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और हमारे उत्तराखंड
दौर भी है। एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए थी उनको अपने पूरे कार्यकाल के अंदर, एक बनानी चाहिए थी जिससे कि लोगों को लगना चाहिए कि हम यूपी से निकलकर अब उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर गए। और उत्तराखंड में जब वो आदमी, जब टूरिस्ट आता है, क्योंकि दिल्ली से लोग मोस्टली यहाँ से इस रोड से दिल्ली से आते हैं या आगे से आते हैं, तो देखिए वो सब लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, बहुत बड़े, तो यहाँ जब आएँ तो उनको लगनी चाहिए कि यहाँ की आबो हवा भी अलग है, क्योंकि उत्तराखंड की आबो हवा बहुत बिल्कुल डिफरेंस है। तो हम कहना चाहते हैं डिफरेंट होने के साथ साथ डिफरेंट दिखना भी चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे पा रहा। अगर कोई अच्छी चीज़ ऐसी बना देते तो उसका लाभ ना केवल यहाँ के लोगों को मिलता, बल्कि दिल्ली और आसपास मुरादाबाद, रामपुर क्षेत्र के लोगों को मिलता, बल्कि और आगे के क्षेत्रों को मिलता। पर अभी तक ऐसे टूरिज्म क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं कर पाए, तो उनको करना चाहिए था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को मिलाकर बहुत सारे कमेटी बनाते, कमेटी के लोग हम मिलजुल के काम करते, जिसमें विधायक भी होते हैं, मॉनिटरिंग करते, हमारे जैसे जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करते और उसके लाभ मिलता, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पाया। अब 1.5 साल से हमारे एमपी सब 1.5 साल से दिखाई पड़े हैं, जब से उनको मोदी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ अपने क्षेत्रों में जाओ, अपना काम करो, अब 1.5 साल से दिखाई पड़े हैं। अब जैसे ही चर्चा शुरू हुई कि इनकी टिकट कट रहा है, अब फिर गायब हो गए यहाँ से। पहले 3.5 साल नहीं दिखाई दिए, फिर 1.5 साल में फिर अब दिखाई दिए। अब जैसी टिकट की वितरण होने वाली थी, अब फिर गायब हो गया, क्योंकि दिखे नहीं दे रहे वो, क्योंकि अब भाई साहब तो कह रहे थे वो दिखाई देते हैं। इनके पास आते होंगे, पर मुझे नहीं पता, पर वो रुद्रपुर शहर में कहाँ आते मुझे ये नहीं पता कहाँ पर आते होंगे, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। 1.5 साल तक, अभी 1.5 साल तक तो आना जाना उनका लगा रहा, 1.5 साल तक तो अब चालू उन्होंने करा, लेकिन जो 3.5 साल का जो था वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़े, यहाँ पर कहीं नहीं आए गए। अब 1.5 साल से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब 1.5 साल जैसे ही पता चला कि जो पता चला कि उनकी टिकट कट रही है, कुछ और किसी को मिल रही है, अब फिर वो गायब हो गए क्षेत्र से। तो उनको लगातार दिखना चाहिए। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। इनका कहना है कि भैया टिकट उनको लग रहा है कटने वाली है, तो चलिए अब चक्कर यहाँ पे मारते हैं। तो ये कह रहे हैं 1.5 साल से ही दिख रहे हैं, लेकिन बाकी पीछे 3 साल से नहीं दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। जो आप समस्या की बात कर रहे थे उसमें मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहूँगा। शहर छोटा सा शहर था, अब इंडस्ट्रियल हब है, भीड़ तो बड़ी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उसके लिए जो इनका प्रस्तावित रिंग रोड है, 2200 करोड़ उनका सैंक्शन किया था, उस पर काम जल्दी होना चाहिए। जल्दी काम होगा तो भीड़ कम हो जाएगी, तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। सेकंड थिंग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हेल्थ की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जितनी भी डिपेंडेंसी है वो प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर है, जिनकी पर्ची 800 रुपये की है और 2 घंटे में ख़त्म, 2 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए एम्स का सैटेलाइट बन रहा है, इट विल टेक सम टाइम, बट अगर ये अच्छा हो जाएगा तो ये प्राइवेट वालों से छुटकारा हो जाएगा। और यहाँ से ट्रेन्स का बड़ा दिक्कत है, यहाँ पे जो भी ट्रेन्स आ रही हैं वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, यानी कि दिल्ली से सुबह चलती है और यहाँ से जाती है। जब हम व्यापारी हैं तो हमको सुबह दिल्ली की ट्रेन चाहिए ना, सुबह जाएं और शाम को हम वापस आ जाएं। उल्टा हिसाब है, रात को कहाँ रुकेगा व्यापारी। ये भी होना चाहिए कि यहाँ से एक बढ़िया ट्रेन वंदे भारत सुबह चले, वहाँ पे आदमी काम निपटाए, शाम को आ जाए। इंटरसिटी ट्रेन की बहुत डिमांड से हम लोग मांग कर रहे हैं, पूरे तराई के लोग, क्योंकि अगर काठगोदाम से इंटरसिटी सुबह के लिए चले दिल्ली के लिए, क्योंकि सारे लोग यहाँ के क्षेत्र जो हमारे जो व्यापारी हैं वो दिल्ली पर डिपेंड है बहुत ज़्यादा लोग। तो अगर एक सुबह यहाँ से अगर 4-5 दिल्ली के लिए चले और 10 बजे वहाँ पहुँच जाए और शाम को 4-5 फिर चले, फिर 10 बजे तक पहुँच जाए। इंटरसिटी की डिमांड तो बहुत समय से की जा रही है, पर अभी तक उसका कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा। तो इंटरसिटी अगर ट्रेन अगर लग जाती है सुबह के लिए तो बहुत लाभ मिलेगा। मैं तो MP साहब से कहना चाहूँगा, यदि हमारी आवाज़ को सुन रहे हो तो इंटरसिटी ट्रेन के लिए प्रयास करना चाहिए उनको, कि जो यहाँ से दिल्ली रोज सुबह जाए, सुबह और सुबह 4 बजे चले काठगोदाम से, 5 बजे रुद्रपुर से चलकर और 10 बजे तक पहुँच जानी चाहिए, और ऐसी शाम को वापस आनी चाहिए। तो इंटरसिटी हमारे बहुत बड़ा भी, दीपक भाई ने बहुत अच्छी बात करी हमारे इन लोगों ने, कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो हमारे व्यापारी बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं। एक समय हो गया एक डिमांड करते हुए, पर वो डिमांड हमारी पूरी नहीं हो पा रही। वो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी ना एक नई ट्रेन अभी शुरू की है, अभी मैंने परसों ही अखबार में पढ़ा है, अजय भट्ट जी का स्टेटमेंट आया था, कोई काठगोदाम से अमृतसर के लिए अभी चालू करवाई है, चालू हो जाएगी शीघ्र में। काठगोदाम टू अमृतसर। वो थोड़ा हमारे अध्यक्ष जी ना थोड़ा कांग्रेस ब्लेम करते हैं, तो थोड़ा ये बुराई थोड़ा करते हैं हमारे। सबके अलग अलग व्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हर चौपाल में ही। खैर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।